यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ रिएक्शन A plus B2 gives AB2 limiting reagent. What is limiting reagent? If any in the following mixture, अगर इनमें following mixture में ये इस तरीके के मिक्सचर हैं तो इसमें हमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। पहला दिया हुआ है हमें 300 एटम्स ऑफ A और दूसरा दिया प्लस लिखा हुआ है 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो हमें रिएक्शन दी हुई है A plus B2 gives AB2 और लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है। पहले हमें ये बता रहे हैं कि पहले में जो मिक्सचर है उसमें 300 एटम ऑफ A हैं, 300 एटम ऑफ A हैं, और क्या दिया हुआ है कि 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं 200 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं B के। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताना है क्या है। अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो लिमिटिंग रिएजेंट पर वीडियो बन चुकी है, आप उससे जाकर पहले चेक कर लें। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमारा कोई रिएक्टेंट जो है लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो स्पेंड हो जाता है और रिएक्शन होना क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो जो भी हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम वैल्यू में दिया होगा, जितना रिक्वायरमेंट है, वो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब चेक करते हैं पहले हम लोग रिएक्शन। तो हमें जो रिएक्शन दी हुई है उस हिसाब से क्या दिया हुआ है कि A plus B2, यानी इसका मतलब है कि एक एटम A का रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल B2 से। यहाँ पे दिया हुआ है 300 एटम A के हैं, तो कितने मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट करेंगे, जाहिर है 300 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 से रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है कि 300 एटम दिया हुआ है और वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल ऑफ B2, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। तो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो 2 होना क्या चाहिए था, 300 मॉलिक्यूल B2 होते तब तक रिएक्शन चलती, लेकिन यहाँ पर 200 दिए हुए हैं तो 200 एटम A के 200 मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट कर लेंगे, फिर 100 मॉलिक्यूल B2 के बचे रह जाएंगे, लेकिन हमारे पास 100 एटम जो होंगे हमारे A के बचे रह जाएंगे और B2 मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये वाला हमारा P2 क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, B क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2 मोल A हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल B से। तो देखिए हमारे पास क्या रिएक्शन थी, A रिएक्शन कर रहा था B2 से और बन रहा था AB2। यानी इसको हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B से, राइट, 1 मोल B के मॉलिक्यूल से। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 मोल है A और B कितना है, 3 मोल। तो 2 मोल A रिएक्ट किससे करेगा, 2 मोल B से, लेकिन अभी भी B क्या रह जाएगा, 1 मोल बचा रह जाएगा B हमारा। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 मोल बच जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्शन कब स्टॉप हो जाएगी, जब 2 मोल A की रिएक्शन 2 मोल B से हो जाएगी। भले भी हमारे पास बचा रह जाएगा लेकिन रिएक्शन उसके बाद क्या हो जाएगी, स्टॉप। किसकी वजह से, इस रिएक्टेंट की वजह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन हो गया, A लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। थर्ड में हमें दिया हुआ है कि 100 एटम है हमारे पास A के, 100 एटम ऑफ A हैं और रिएक्ट कर रहे हैं 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B से, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B से। तो हमें बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो A रिएक्ट करता है B2 से और बनाता है AB2। इससे पता चलता है कि एक एटम A का रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल
B2 से। तो यानी 100 एटम A के रिएक्ट करेंगे, 100 मॉलिक्यूल B2 दिए हुए हैं, 100 मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट कर लेंगे। सारे 100 एटम 100 मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी रिमेनिंग नहीं रहेगी, यानी यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रेजेंट नहीं है। यानी जो रिएक्शन हमें दी हुई है वो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से क्या है, बिल्कुल एकदम सही है। यानी ये रिएक्शन हमारा मिक्सचर हमारा क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर हो गया और इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नो लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दी हुई रिएक्शन हमें मिक्सचर दिया हुआ है 5 मोल A के लिए हैं अब इन्होंने, और 2.5 मोल ले लिए हैं B के। फिर से रिएक्शन एक बार लिखते हैं। AB2 से रिएक्ट करता है और बना लेता है AB2। तो यहाँ पर 1 मोल A रिएक्ट करता है 1 मोल B2 से। तो इसमें दिया हुआ है 5 मोल A दिए हुए हैं, 2.5 मोल दिए हुए हैं B। तो होगा क्या कि 2.5 मोल B जो होगा 2.5 मोल A से रिएक्ट कर लेगा। उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, भले हमारे पास A बचा रह जाएगा। तो रिएक्शन किसकी वजह से स्टॉप होगी, B की वजह से, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। तो यहाँ पर B हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। B क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दी हुई है 5th पॉइंट में कि 2.5 मोल A है, रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल ऑफ B से। रिएक्शन हमें क्या पता है, A + B2 दिया हुआ है, AB2 बन रहा है। इससे हमें ये पता चल रहा है 1 मोल A रिएक्ट किससे करते हैं, 1 मोल B2 से। और दी हुई है कि 2.5 मोल A के हैं और 5 मोल किसके हैं, B के। तो 2.5 मोल रिएक्ट कर लेंगे 2.5 मोल B से, फिर 2.5 मोल B रह जाएगा, रिमेन रह जाएगा। लेकिन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी किसकी वजह से, A की वजह से, क्योंकि उसके बाद A की कोई भी क्वांटिटी बची नहीं रहेगी और ये हमारे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, लिमिटेड। तो इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हमारा A हो गया। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू।